हेलो दोस्तों। जिला पंचायत कबीरधाम में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं। तो देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर जो है विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं जिला पंचायत कबीरधाम के द्वारा। और यहाँ पर जो विज्ञापन जारी करने का डेट भी यहाँ पर दिया गया है 21 मार्च 2025 को यहाँ पर जारी किया गया है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर दिया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत विकासखंड स्तर में रिक्त संविदा पदों की पूर्ति के लिए यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया है। विज्ञापन जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो है जारी किया गया है। यहाँ पर बताया गया दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत विकासखंड स्तर पर तकनीकी सहायक का 2 पद एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर का 1 पद रिक्त संविदा पदों की पूर्ति हेतु कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कबीरधाम में दिनांक 7 अप्रैल 2025 तक 5:30 बजे तक अपना जो है आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। यहाँ पर जो है पदों का विवरण यहाँ पर दिया गया है। तकनीकी सहायक, इनका वेतन दिया जाएगा 35,165। आपका यहाँ पर जो है पद संख्या 2 है और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीटेक या बी या डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग के अंदर का जो है 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। और दूसरा यहाँ पर दिया गया है ऊपर का जो क्वालिफिकेशन है उसमें यदि अभ्यर्थी नहीं मिलता है तो उस स्थिति में बीटेक सिविल किसी भी ब्रांच में जो है इंजीनियरिंग किया होना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर इनके जो क्वालिफिकेशन वो यहाँ पर दिए गए हैं। अब नीचे आते दोस्तों यहाँ पर दिया गया है डाटा एंट्री ऑपरेटर का 23,350 वेतन दिया जाएगा और एक ही पद है। इनके लिए जो है 12वीं उत्तीर्ण मांगा है, साथ में जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर का और डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में जो है 1 वर्षीय डिप्लोमा यहाँ पर मांगा गया है। यहाँ पर आते दोस्तों इनका जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर देख सकते हैं। निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र लिफाफे में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कबीरधाम के कार्यालय में पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से 7 अप्रैल 2025 तक कार्यालय का जो समय रहता है 5:30 बजे तक अनिवार्य रूप से जो है प्रस्तुत करना है। आयु सीमा यहाँ पर दिया गया है 21 वर्ष आयु सीमा है, न्यूनतम और अधिकतम जो है 35 वर्ष है। आयु की गणना 1 जनवरी 2025 के आधार पर जो है किया जाएगा। नीचे आते हैं यहाँ पर आरक्षित पदों पर आवेदन करने वाले आवेदकों को जाति की पुष्टि हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र का 6 प्रति आप लोगों को संलग्न करना पड़ेगा। आवेदक द्वारा आवेदन में हेतु समस्त आवेदन दस्तावेजों की स्वप्रमाणित 6 प्रति संलग्न करना पड़ेगा। जितने भी आप लोग दस्तावेज संलग्न करेंगे आवेदन पत्रों के साथ उन सभी में जो है स्वप्रमाण पत्र आपका स्वप्रमाणित करना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को जो है छत्तीसगढ़ का निवासी होना अनिवार्य है, उसके लिए जो है छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना पड़ेगा। इस प्रकार से यहाँ पर जो है छोटे छोटे यहाँ पर विवरण दिया गया। तो हम लोग जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसे कवर करते चलते हैं। यहाँ पर बताया जिले में प्राप्त कुल आवेदन पत्रों का मेरिट के आधार पर सूचीबद्ध किया जाएगा, जिसमें से पात्र अभ्यर्थियों की अधिक संख्या होने पर चयन समिति का निर्धारण अनुपात में जो है अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। तदुपरांत तकनीकी सहायक के लिए कौशल परीक्षा एवं साक्षात्कार तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ते हुए अंतिम चयन सूची प्रकाशन किया जाएगा। चयन सूची में सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले आवेदकों को नियुक्ति दिया जाएगा। 5 आवेदकों को प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा एवं भविष्य में पद रिक्त होने पर उसे प्रतीक्षा सूची से भरा जाएगा। प्रतीक्षा सूची 1 वर्ष के लिए ही मान्य रहेगा। साथ में जो 14 नंबर में बताया गया प्रारंभिक सूची के प्रकाशन के पश्चात प्राप्त दावपत्ति में किसी भी प्रकार का शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाण पत्र या अन्य प्रमाण पत्र संलग्न किए जाने पर मान्य नहीं किया जाएगा। यानी कि दोस्तों दावपत्ति जब मंगाया जाएगा तो उसमें केवल लिपिक त्रुटि को ही शामिल किया जाएगा, अन्य जो दस्तावेज है उसे संलग्न नहीं किया जाएगा। उसके बाद नीचे आते हैं यहाँ पर वही बताया गया दोस्तों लिपिक त्रुटि का ही सुधार किया जाएगा। नीचे आते हैं यहाँ पर और विवरण दिया गया है। साथ में यहाँ पर दिया गया दोस्तों आवेदन पत्र के साथ 5 रुपये के डाक टिकट लगा हुआ 2 लिफाफा, यानी कि 2 लिफाफे में 5-5 रुपये का डाक टिकट आप लोगों को चिपकाना है। आवेदन पत्र के साथ आप लोगों को संलग्न करना है, यानी कि डालना है। और जो लिफाफा रहेगा दोस्तों उसमें अपना जो है पत्र व्यवहार का एड्रेस रहना चाहिए स्पष्ट अक्षरों में। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। नीचे आते हैं दोस्तों यहाँ पर आवेदन पत्र का विवरण यहाँ पर किस प्रकार से भरना वो यहाँ पर दिए गए है। यहाँ पर अभ्यर्थियों को अपना फोटो चिपकाना है, तिरछा सिग्नेचर करना है। यहाँ विज्ञापन क्रमांक और दिनांक ऊपर में दिया गया है, जिसे आप तो देख के लिख सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है, ये यहाँ पर दिया गया है विज्ञापन क्रमांक और ये दिनांक यहाँ से ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखने के पश्चात आप लोगों को नीचे आना है दोस्तों। यहाँ पर दिया गया है आवेदित पद का नाम, यहाँ पर किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं। आवेदक का नाम हिंदी में, नीचे में इंग्लिश में। तीसरे नंबर में जो है पिता का नाम या पति का नाम हिंदी में। चौथे में लिंग अपना लिखना है यहाँ पर। 5वें में जो है जन्मतिथि लिखना है अंकों में, नीचे में शब्दों में। 6वें में जो है 1 जनवरी 2025 को अपना कितने वर्ष कितने माह कितने दिन चल रहा है वो यहाँ पर लिखना है। 7वें में अपना जाति लिखना है।
8वें में अपना स्थायी एड्रेस लिखना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल आईडी। उसके बाद 9वें में भी एड्रेस लिखना है। 10वें में राष्ट्रीयता में भारतीय लिखना है। 11वें में मूल निवासी यानी कि जन्म स्थान, तो यहाँ पर अपना जो जन्म स्थल है वो यहाँ पर डाल सकते हैं, जिला का नाम भी यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आना है शैक्षणिक योग्यता, यहाँ पर परीक्षा में 10वीं से स्टार्ट कर सकते हैं। बोर्ड में किस बोर्ड से आपने 10वीं पास किया था वो लिखना है, कि आपने कब पास किया था, प्राप्तांक क्या था, पूर्णांक क्या था, वो यहाँ पर लिखना है, प्रतिशत और श्रेणी। इस प्रकार से 12वीं का लिखना है। इस प्रकार से यदि स्नातक किए हैं तो वो स्नातक, यदि आप लोग यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर का कोर्स किए हैं तो कंप्यूटर ऑपरेटर का कोर्स का भी यहाँ पर विवरण डाल सकते हैं। उसके बाद 13 नंबर में आना है, यहाँ पर रोजगार कार्यालय का नाम लिखना है। नीचे में जो है पंजीयन क्रमांक और तिथि आपने कब पंजीयन करा था वो लिखना है। इसके बाद अनुभव, यदि अनुभव है आपके पास तो यहाँ पर संस्था का नाम, पद का नाम, दिनांक कब से लेकर कब तक कार्य किए थे, कितने वर्ष कितने माह, वो यहाँ पर लिखना है। 15 नंबर में आ जाना है, वैवाहिक स्थिति, विवाह हुआ है तो विवाहित, ये नहीं हुआ है तो नहीं लिख सकते हैं, या अविवाहित लिख सकते हैं। यहाँ पर विवाह हुआ है तो यहाँ पर डेट डालेंगे विवाह का, और परिवार के संतान का विवरण डालेंगे, बच्चे का नाम रहेगा, पुत्र है कि पुत्री यहाँ पर, और उसका जो जन्म तिथि है वो यहाँ पर लिखना है। उसके बाद पूरा विवरण आप लोगों को देना है। इसके बाद जितने भी आप लोग दस्तावेज संलग्न करेंगे, जैसे अनिवार्य अनुभव हेतु सैलरी स्लिप या बैंक स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर जो है अपने रिजल्ट डाल सकते हैं दोस्तों, जैसे कि आपका 10वीं का अंक सूची, 12वीं का अंक सूची, जाति, निवास, रोजगार कार्यालय, आधार कार्ड, इस प्रकार से जो है पूरा विवरण आप लोग डाल सकते हैं। डालने के पश्चात यहाँ पर आयदा का अपना हस्ताक्षर करेगा। नीचे आना है घोषणा पत्र में, घोषणा पत्र यहाँ पर भी सिग्नेचर करना है। यहाँ पर अपना नाम और एड्रेस लिखना है, यहाँ पर स्थान, और यहाँ पर दिनांक, स्थान में अपने गांव का नाम वगैरह लिख सकते हैं दोस्तों, या फिर आप लोग तहसील का नाम लिख सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आप लोगों को जो है फॉर्म फिलअप कर लेना है। फिलअप करने के पश्चात एक लिफाफा ले लेना है। लिफाफे के ऊपर में जो है आवेदित पद का नाम और वर्ग लिखना है दोस्तों। उसके बाद आप लोगों को छोटा छोटा 2 लिफाफा लेना है, जिसमें 5-5 रुपये का आपको डाक टिकट चिपकाना है और एड्रेस लिखना है दोस्तों। उसके बाद आप लोगों को जितने भी दस्तावेज हैं उन सबका जो है यहाँ पर प्रमाणित करने के पश्चात आप लोग लिफाफे में पैक कर इसे आप लोग जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यदि ये PDF चाहिए दोस्तों तो आप लोग जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम में डाला हुआ है, वहाँ से आप लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि इस संबंध में आपके पास कोई क्वेश्चन वगैरह है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ में यदि लिफाफे को भरने में या फिर जो आपका अतिरिक्त 2 लिफाफा डालना है जिसमें एड्रेस बस लिखना है, तो उसको मैं बता देता हूँ दोस्तों। इस प्रकार से छोटा लिफाफा रहेगा यहाँ पर, तो आप लोगों को जो है यहाँ पर जो है प्रेषक करके यहाँ पर आप लोगों को जो बड़ा लिफाफा रहेगा दोस्तों उसमें प्रेषक यहाँ लिखना है, प्रति यहाँ पर लिखना है, प्रति में जो है कार्यालय का एड्रेस जहाँ डालना है उसे, और प्रेषक में अपना जो है एड्रेस लिखना है दोस्तों, नाम और एड्रेस। इसी प्रकार से आप लोग सिर्फ यहाँ पर जो छोटा लिफाफा रहेगा उसमें यहाँ पर जो है आपका प्रेषक रहेगा, आपका प्रति और प्रेषक लिख के अपना जो है प्रेषक में अपना एड्रेस डाल देना है। इस प्रकार से आप लोग जो है छोटे छोटे एड्रेस डाल के जो छोटा लिफाफा रहेगा उसमें अपना एड्रेस डाल के आप लोग उसे जो स्पीड पोस्ट के माध्यम से यहाँ पर भेज सकते हैं दोस्तों। जो बड़ा लिफाफा रहेगा उसके अंदर सभी को आप लोग संलग्न करें। 2 लिफाफा रहेगा, 5 रुपये का डाक टिकट, और जितने भी आपका ये आवेदन पत्र है वो, और इसके साथ में जितने भी दस्तावेज हैं वो सबको आप लोग एक PDF आपका एक जो लिफाफा उसमें पैक कर लेना। पैक करने के पश्चात आप लोग जो है स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।